आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीज अपॉन डाइल्यूशन। भाई जाहिर सी बात है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी, अगर हम लोग उसका डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे तो एक बार बताओ, पहले हमारे पास नंबर ऑफ आयन सिर्फ इतने में थे, ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इसका डाइल्यूशन बढ़ा दिया, तो अब मेरे पास जो नंबर ऑफ आयन्स हैं अब वही आयन्स है इतने में हैं। अब एक बार बताओ भाई, वो आयंस तो कहीं पे भी इधर उधर खो गए, अब तो मिल ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब डाइल्यूशन बढ़ाने पे कंडक्टिविटी वो क्या हो गई, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को मेजर करता है इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब उसमें हमारे पास कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फिल हो, NaCl, Mg2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस वगैरह वगैरह कुछ भी, है ना। एंड डिपेंड ऑन बोथ द नंबर ऑफ आयंस एंड देयर मोबिलिटी, डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पे और उसकी मोबिलिटी पे। भाई नंबर ऑफ आयंस तो बहुत दूर दूर हो गए, इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, एक तरह से कम ही हो गए, लेकिन जो आयंस की मोबिलिटी होगी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब आयंस की मोबिलिटी बढ़ेगी कैसे, द मोबिलिटी ऑफ आयंस स्लाइटली इंक्रीज ड्यू टू रेड्यूस इंटर आयनिक अट्रैक्शन। अच्छा, इंटर आयनिक इंटरेक्शन, अट्रैक्शन कैसे भाई, पहले जो आयन आयन का जो अट्रैक्शन था वो ऐसे था, अब आयन आयन का जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन ऐसे, तो दूर दूर हो गए, तो उनके इंटर आयनिक अट्रैक्शन भी क्या हो गए, कम हो गए। द ओवरऑल नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। अच्छे समझ आया ना, तो अपॉन डाइल्यूशन में क्या होगा, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन नंबर बी पार्ट में क्या कह रहा है, द EMF ऑफ अ सेल शुड बी पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। भाई जाहिर सी बात है, अगर EMF डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस का NF माइनस का NFE सेल, है ना, अगर E सेल ये पॉजिटिव रहेगा तभी तो ये वैल्यू निगेटिव रहेगी, अगर ये भी निगेटिव हो जाएगा तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो डेल्टा 0 से ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब अगर डेल्टा G 0 से ज्यादा हो गया तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा G को स्पॉन्टेनियस रहने के मतलब रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रहने के लिए डेल्टा G को कम रहना पड़ेगा 0 से, इसीलिए E सेल का पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो अब हम लोग रीजन देख लेते हैं। तो डेल्टा G फ्री एनर्जी है, ये उसकी रिएक्शन है, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा G का 0 रहना से कम जरूरी है। दिस मीन्स डेल्टा E मतलब दिस मीन्स E मस्ट बी पॉजिटिव, सो डेल्टा G इज निगेटिव। समझ आया ना सभी को, ठीक है। अब इसके थर्ड पार्ट में हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है, नेम द टाइप ऑफ सेल। अरे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तुम भी हटो तुम भी हटो तुम भी हटो तुम भी हटो तुम भी हटो। हाँ, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैल्वेनिक सेल। क्या हो जाएगा, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या है, ये पहली बात रिवर्स नहीं होगा, ये सिर्फ एक ही स्टेप में फॉलो करेगा। दूसरी बात, ये एक बार इसका कंजप्शन पूरा इसका रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा, उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यहां पे कह रहा है कि वन डायरेक्शन कैन नॉट बी रिवर्स, क्योंकि ये नॉन रिचार्जेबल है, इसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, वही इसका डिसएडवांटेज है। कैसे, और ध्यान देते हैं यहां पे, ये क्या है, दिस टाइप ऑफ सेल इज अ गैल्वेनिक सेल, इन दिस सेल अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। भाई ये केमिकल एनर्जी से रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। The reaction cannot be reversed by applying an external voltage. Once the reactant are consumed, the cell stop working. ये तो बात हो गई, रिवर्स क्यों नहीं है, वो इस वजह से। डिसएडवांटेज क्या है, नॉन रिचार्जेबल, इसको दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, तो नॉन रिचार्जेबल, वंस द केमिकल आर एग्जॉस्टेड द सेल कैन नॉट बी रीयूज्ड।